क्या आप अपने गांव के पुराने स्कूल के पास रात में जाने की हिम्मत करेंगे? लोग कहते हैं कि वहां आज भी सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल घूमती है। जो भी उसका नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। आज की कहानी एक ऐसी घटना से प्रेरित है जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। अगर आपका दिल कमजोर है तो यह वीडियो अकेले मत देखिए। रात के करीब 9:30 बजे का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने सरकारी स्कूल के पास रात होने के बाद कोई नहीं जाता। वहां से कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा था तो किसी ने स्कूल की टूटी खिड़कियों में जलती हुई लाल आंखें। गांव में रहने वाला एक परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। परिवार में पिता रमेश, मां सीता और उनका 12 साल का बेटा राहुल था। एक दिन राहुल स्कूल से घर लौटा तो बहुत डरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, आज स्कूल की आखिरी क्लास के बाहर किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया। मैंने पीछे देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वह अचानक गायब हो गई। सबने सोचा कि राहुल डर गया होगा, लेकिन उसी रात उनके घर के दरवाजे पर 3 बार जोरदार दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूर पुराने स्कूल की दिशा में बस एक सफेद परछाई दिखाई दे रही थी। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उसी स्कूल में एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। तब से लोग मानते हैं कि उसकी बेचैन आत्मा रात में स्कूल के आसपास भटकती है। रमेश ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसी शाम राहुल अचानक गायब हो गया। पूरा परिवार उसे खोजते खोजते पुराने स्कूल पहुंच गया। स्कूल के अंदर घना अंधेरा था। टूटी हुई बेंचें, जालों से भरी दीवारें और हवा से चरमराते दरवाजे पूरे माहौल को और डरावना बना रहे थे। तभी एक कमरे से राहुल की आवाज आई, पापा, मुझे बचाइए। रमेश और सीता दौड़कर अंदर पहुंचे। राहुल कमरे के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। तभी पीछे से धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर, वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पूरा कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रमेश ने राहुल का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन राहुल ने गहरी और अजीब आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना सुनते ही स्कूल की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। सीता जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और परिवार को लेकर बाहर भागा। पीछे से वही हंसी लगातार सुनाई देती रही। जब वे गांव पहुंचे तब तक राहुल बेहोश हो चुका था। कई दिनों बाद उसे होश आया। उसने सिर्फ एक बात कही, वह अभी भी स्कूल में है और वह किसी और का इंतजार कर रही है। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उस स्कूल से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने स्कूल के बरामदे में सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा है। अगर कभी आपको किसी सुनसान स्कूल के पास रात में कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली डरावनी कहानी शायद आपके गांव की हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।